इंसान की फितरत है कि वो हमेशा खोजता रहता है, वो खुशी ढूंढता है, सुकून ढूंढता है, मगर ये ढूंढने की कोशिश में वो अक्सर भटक जाता है। दुनिया की चमक दमक उसे अपनी तरफ खींचती है। वो ये भूल जाता है कि असली खुशी, असली सुकून तो कहीं और है। ये बात इस्लाम हमें याद दिलाता है। वो हमें बताता है कि दो जिंदगियां हैं, दुनिया और आखिरत। दुनिया वो है जहां हम अभी हैं। ये जिंदगी फानी है, खत्म हो जाने वाली है। यहाँ की खुशियां पल में धुल जाती हैं। यहाँ का दर्द भी हमेशा नहीं रहता। आखिरत वो है जहां हम सबको जाना है। वो जिंदगी बाकी है, हमेशा के लिए है। वहां की खुशियां हमेशा रहेंगी और वहां का अजाब भी हमेशा के लिए है। इंसान को इन दोनों जिंदगियों में से चुनने का मौका दिया गया है। वो चाहे तो दुनिया की चमक में खो जाए, या फिर वो आखिरत की तैयारी करे और हमेशा की खुशी हासिल करे। ये फैसला हर इंसान को खुद करना है। ये फैसला ही उसकी मंजिल तय करेगा। इस्लाम हमें ये नहीं सिखाता कि हम दुनिया से दूर हो जाएं। इस्लाम तो हमें ये बताता है कि हम दुनिया में कैसे रहें, कैसे अपनी जिंदगी गुजारें कि आखिरत भी बन जाए। वो हमें इबादत का रास्ता बताता है। वो हमें अच्छे काम करने के लिए कहता है। वो हमें अल्लाह की रजा में चलने की दावत देता है। और ये सब कुछ करने से हम दुनिया में भी सुकून पाते हैं और आखिरत में भी कामयाबी हासिल करते हैं। दुनिया की मिसाल एक गुजरते हुए साये की तरह है। वो पल भर के लिए तो नजर आता है, मगर हमेशा के लिए नहीं रहता। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं, क्या तुमने उस व्यक्ति के समान है जो अपनी इच्छाओं का गुलाम है और अल्लाह ने उसे ज्ञान के बावजूद गुमराह कर दिया है और उसके कान और दिल पर मुहर लगा दी है और उसकी आंखों पर एक पर्दा डाल दिया है। तो क्या ऐसे व्यक्ति को सच्चाई की ओर लाने वाला अल्लाह के सिवा कोई और है? क्या तुम नसीहत नहीं मानते? सूरा अल जथिया 23। ये आयत हमें ये एहसास दिलाती है कि दुनिया की मोहब्बत हमें कैसे अंधा बना सकती है। हमें कैसे ये भुला सकती है कि असली मंजिल तो आखिरत है। हमें कैसे अपनी नफ्स की ख्वाहिशों का गुलाम बना सकती है। और जब तक हम अल्लाह की तरफ नहीं जाते, जब तक हम अपने आप को अल्लाह की याद नहीं दिलाते, तब तक हम इस अंधेरे से नहीं निकल सकते। दुनिया की चमक देखकर ये नहीं भूलना चाहिए कि ये सब फानी है। आज जो चीज हमें बहुत अच्छी लग रही है, कल वही हमें दर्द दे सकती है। आज जो चीज हमें बहुत प्यारी है, कल वही हमसे छिन सकती है। ये दुनिया की फितरत है। यहाँ कोई चीज हमेशा के लिए नहीं रहती। इसीलिए इस्लाम हमें यह सिखाता है कि हम दुनिया में रहें, मगर दिल दुनिया में ना लगाएं। हमें अपना दिल अल्लाह से जोड़ना है। हमें अपनी जिंदगी अल्लाह की रजा के मुताबिक गुजारनी है। हमें ये बात हमेशा याद रखनी है कि हम इस दुनिया में मुसाफिर हैं। एक दिन हमें यहाँ से जाना है, और जब हम जाएंगे तो अपने साथ सिर्फ अपने अमल लेकर जाएंगे। अगर दुनिया एक सफर है, तो जन्नत ही हमारी मंजिल है। ये वो जगह है जहां हम हमेशा के लिए रहेंगे, जहां ना कोई गम होगा, ना कोई दर्द, जहां सिर्फ खुशियां होंगी, सिर्फ सुकून होगा। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में जन्नत का जिक्र करते हुए फरमाया है, और उनके लिए वह सब कुछ है जो उनके रब के पास है, और यही अच्छे कर्म करने वाले लोगों का बदला है। सूरा Az-Zumar 35। जन्नत की बात ही ऐसी है कि दिल खुश हो जाता है। वहां की नदियां, वहां के मेवे, वहां के महल, सब कुछ बेमिसाल होगा। वहां की खुशियां ऐसी होंगी कि हम सोच भी नहीं सकते। और ये सब कुछ उन लोगों के लिए है जिन्होंने दुनिया में अल्लाह की इबादत की, नेक अमल किए और अपने आप को अल्लाह के अजाब से बचाने की कोशिश की। जन्नत की खुशियों का अंदाजा हम इस दुनिया में नहीं लगा सकते, क्योंकि यहाँ की हर खुशी फानी है। यहाँ का हर सुकून पल भर का है, मगर जन्नत की खुशियाँ आबादी हैं। वहाँ का सुकून हमेशा के लिए है, और ये सब कुछ हासिल करने के लिए हमें सिर्फ अल्लाह की रजा में चलना है। सेक्शन 4, इबादत, दुनिया की चमक से आगे। अक्सर हम देखते हैं कि लोग दुनिया की चमक में इतना खो जाते हैं कि वो अल्लाह को ही भूल जाते हैं। वो अपनी नफ्स की ख्वाहिशों के गुलाम बन जाते हैं, और इसी चक्कर में वो अपनी आखिरत बर्बाद कर लेते हैं। इस्लाम हमें यह सिखाता है कि हम दुनिया में रहें, मगर दुनिया के गुलाम ना बने। हमें अपनी जिंदगी अल्लाह की रजा में गुजारनी है। हमें अपने रब की इबादत करनी है। इबादत सिर्फ नमाज, रोजा, ज़कात और हज ही नहीं है, बल्कि इबादत का मतलब है अल्लाह की हर वो बात मानना जो उसने हमें बताई है, और हर वो काम करने से बचना जो उसने हमें मना किया है। जब हम अल्लाह की हर बात मानते हैं तो ये भी इबादत बन जाती है। जब हम अपने माँ बाप की खिदमत करते हैं तो ये भी इबादत बन जाती है। जब हम किसी की मदद करते हैं तो ये भी इबादत बन जाती है। याद रखिए, इबादत का मकसद सिर्फ अल्लाह की रजा हासिल करना है। जब हम अल्लाह की रजा के लिए काम करते हैं तो अल्लाह हमें दुनिया में भी इज्जत देता है और आखिरत में भी कामयाबी देता है। सेक्शन 5, जन्नत की बका दुनिया की खुशियों से बेहतर।
दुनिया की खुशियां पल भर की हैं, आज हैं कल नहीं, मगर जन्नत की खुशियां अबादी हैं। वहां ना कोई गम होगा, ना कोई दर्द, सिर्फ खुशियां होंगी, सिर्फ सुकून होगा। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं, जो लोग ईमान लाए और जिन्होंने अच्छे कर्म किए, उनके लिए जन्नत की विश्रामगाह है। सूरह अर-रहमान 46। जन्नत की बात ही ऐसी है कि दिल खुश हो जाता है। वहां की नदियां, वहां के मेवे, वहां के महल, सब कुछ बेमिसाल होगा। वहां की खुशियां ऐसी होंगी कि हम सोच भी नहीं सकते। और ये सब कुछ उन लोगों के लिए है जिन्होंने दुनिया में अल्लाह की इबादत की, नेक अमल किए और अपने आप को अल्लाह के अजाब से बचाने की कोशिश की। जन्नत की खुशियों का अंदाजा हम इस दुनिया में नहीं लगा सकते, क्योंकि यहाँ की हर खुशी फानी है, यहाँ का हर सुकून पल भर का है। मगर जन्नत की खुशियाँ अबादी है, वहाँ का सुकून हमेशा के लिए है। और ये सब कुछ हासिल करने के लिए हमें सिर्फ अल्लाह की रजा में चलना है।